IELTS एडवांटेज पर हमने सैकड़ों छात्रों को उनके IELTS पढ़ने की परीक्षा में बैंड 9 प्राप्त करने में मदद की है और आज मैं आपको एक सरल तकनीक दिखाने जा रहा हूं जिसका हम उपयोग करते हैं छात्रों को मदद करने के लिए। IELTS रीडिंग टेस्ट में बैंड 9। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक मुफ्त रीडिंग कोर्स दूंगा जिसने हज़ारों छात्रों को उनके IELTS रीडिंग टेस्ट में बैंड 7, 8 या यहाँ तक कि 9 प्राप्त करने में मदद की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंड 9 स्तर तक सुधार करने का संकेत एन का विश्लेषण करने में है। आपके उत्तर और हर IELTS रीडिंग टेस्ट एक जैसा दिखता है। इसमें 3 खंड होते हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, और फिर यह आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। अब प्रश्नों का संयोजन टेस्ट से टेस्ट तक भिन्न हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा ये 3 प्रश्न होते हैं और फिर लगभग 10 या 11 विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आप असली आधिकारिक प्रैक्टिस टेस्ट का उपयोग करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि असली आधिकारिक प्रैक्टिस टेस्ट कहाँ से प्राप्त करें और नकली टेस्ट का उपयोग ना करें, तो मैं वीडियो में कहीं एक लिंक डालूंगा ताकि आपको यह दिखा सकूं। आप वास्तविक प्रैक्टिस टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उनका उपयोग करें, अधिकृत प्रैक्टिस टेस्ट का उपयोग करें। अगर आप अन्य प्रैक्टिस टेस्ट का उपयोग करते हैं तो यह तकनीक काम नहीं करेगी। तो पहली चीज जो आपको करनी है वह है आधिकारिक प्रैक्टिस टेस्ट को परीक्षा शर्तों में करना। इसका मतलब है एक ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट जिसका आपने पहले कभी उपयोग नहीं किया हो। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप 2 या 3 उनमें से करते हैं, लेकिन इस वीडियो के उद्देश्य के लिए मैं आपको सिर्फ ये दिखाने जा रहा हूँ कि अगर कोई छात्र एक करता है तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम अपने छात्र के साथ जो करेंगे वो ये है कि हम उन्हें उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे जो उन्होंने सही किए हैं, बल्कि उन प्रश्नों पर जो उन्होंने गलत किए हैं। एंड ये बेसिक वे बैंड 9 सीट्स प्राप्त करेंगे। तो चलिए कुछ सामान्य परिस्थितियों को देखते हैं जिससे हम आपको सुधारने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास पहला विद्यार्थी है और हम देखते हैं कि उन्हें मिलता है सभी प्रश्न इस 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 प्रश्न और इस प्रश्न के गलत उत्तरों को देखकर हम देख सकते हैं कि इस विशेष प्रकार के छात्र के लिए उन्हें सिर्फ 2 प्रश्न प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने इन सभी को सही किया है। सभी सही हैं, सभी सही हैं, सही सही हैं, और सेक्शन 3 सबसे कठिन है। और सेक्शन 3 सबसे कठिन होता है तो ये दिखाता है कि उनकी पढ़ने की क्षमता या शब्दावली में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर बार जब उन्हें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन प्रश्न मिलता है या एक मिलाते शीर्षक का प्रश्न आता है तो वे संभवतः वह प्रश्न गलत कर देते हैं। उस प्रश्न को गलत करने की बहुत संभावना है। इसलिए इस छात्र को क्या करना चाहिए, इस छात्र को क्या करना चाहिए, इस छात्र को क्या करना चाहिए, एक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हेडिंग मिलाने और हेडिंग मिलाने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बहुत बेहतरीन। वे अपने IELTS के रीडिंग स्कोर में काफ़ी सुधार करेंगे, क्योंकि वे रणनीतिक रूप से सोच रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। वे हर चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे मुख्य समस्याओं की पहचान कर रहे हैं, वे प्रमुख समस्या की पहचान कर रहे हैं और फिर उस प्रमुख समस्या को ठीक कर रहे हैं, या जैसा कि हम अपने VIP कोर्स में कहते हैं, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलें। अब एक अलग छात्र पर नज़र डालते हैं। तो ये छात्र लगभग सभी प्रश्न सही करता है, लेकिन यह वाला गलत है, ये सही करता है लेकिन ये गलत है, ये गलत 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 करता है, ये गलत 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 ये गलत। तो पहला सेक्शन काफ़ी आसान है, तो सेक्शन 1 काफ़ी आसान है, तो सेक्शन 1 काफ़ी आसान है। सेक्शन 2 थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, सेक्शन 2 थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, और सेक्शन 3 और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और सेक्शन 3 और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर छात्र ज़्यादातर या सारी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सही कर रहा है, लेकिन जब वे सेक्शन 3 पर पहुंचते हैं तो वे सेक्शन 3 में लगभग सभी गलतियां कर देते हैं, या फिर उनकी ज़्यादातर गलतियां सेक्शन 3 में ही होती हैं। ये संकेत देता है कि इस विद्यार्थी को उनकी पढ़ने की क्षमता में मदद की ज़रूरत है, और या उनके शब्दावली में अधिकांश समय यह दोनों की आवश्यकता होती है। वंश हाउ की अनुभाग 3 का पाठ अधिक कठिन होने जा रहा है। उस पाठ में शब्द समझने में अधिक कठिन होंगे, और जो पढ़ने के कौशल की आवश्यकता होगी उसे अधिक स्किमिंग, स्कैनिंग और नज़दीकी अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो इस छात्र के लिए अधिकांश प्रश्न गलत हैं, इसलिए हमें इस छात्र की मुख्य रूप से उनकी शब्दावली और पढ़ने के कौशल में मदद करनी होगी। ये भी हो सकता है कि उनका समय समाप्त हो रहा हो, क्योंकि पहले 2 सेक्शनों में उन्हें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वे समय समाप्त कर रहे हैं, वे सेक्शन में समय से बाहर हो रहे हैं। अगर उनका कोई समय प्रबंधन समस्या है तो हमें उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ परिचित कराने की आवश्यकता है। हमें उन्हें अलग अलग प्रश्न प्रकारों के लिए रणनीति में मदद करनी होगी और फिर धीरे धीरे गति बढ़ानी होगी। अगर इस छात्र को इसके लिए कोई समस्या है, मान लें
बस समय पर सब कुछ पूरा नहीं कर पाते थे। हम क्या करते थे कि हम इस छात्र के साथ बहुत धीरे धीरे शुरू करते और कहते ठीक है, सब कुछ सही तरीके से करने के लिए 90 मिनट लो, क्या तुम 90 मिनट में सब कुछ सही कर सकते हो। मान लीजिए वे निर्णय करें या वे 90 मिनट में लगभग सब कुछ सही कर लेते हैं, तो फिर इसे 80 मिनट में करने की कोशिश करें, और फिर 70 और फिर 60। इस तरह हम धीरे धीरे गति बढ़ा रहे हैं और इसी तरह हम मदद करते हैं। सिर्फ की विद्यार्थी आप भाव नहीं कि उसे हम सीखा रहे हैं और सीम कर रहे हैं और वे इसे गलत कर रहे हैं और इस 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 गलत कर रहे हैं, इस गलत कर रहे हैं, इस गलत कर रहे हैं। यस काइंडेस्ट सामान्य इस विशेष छात्र को केवल तब समस्या होती है जब उन्हें वास्तव में शब्द लिखना होता है। और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने इन सभी के लिए सही उत्तर प्राप्त किया, इसलिए उन्हें वाक्य समाप्ति या सारांश पूर्ण करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सही उत्तर पाया। हालांकि इस छात्र ने उपकरण और चिंताओं की वर्तनी गलत की। प्रोसीजर, इंजरीज, सनलाइट, ट्रांसपिरेशन और वेट के स्पेलिंग में समस्या थी, इसलिए इस छात्र को रणनीति पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें गति पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें शब्दावली या पढ़ने के कौशल पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें केवल स्पेलिंग पर काम करना है। इस तरह आयदांश का प्रत्येक छात्र बहुत ही अलग होता है और हमें समझने की ज़रूरत है कि उनकी कमज़ोरी क्या है, पहले यह समझें और फिर उस कमज़ोरी पर काम करें। वर्तनी के मामले में हम छात्रों की वर्तनी में सुधार के लिए विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, लेकिन जब तक वह छात्र इस विश्लेषण को नहीं करता, इस कमजोरी के विश्लेषण को, वे वास्तव में अपनी समस्या को समझ नहीं पाएंगे। कल्पना करें कि यह छात्र कहीं एक स्कूल में एक बहुत लंबा पाठ्यक्रम कर रहा है और वे ये सभी अलग अलग रणनीतियाँ और तकनीकें सीखते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी समस्या वर्तनी है, इसलिए वे सुधार नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक और छात्र है जिसे वह एक गलत मिलता है, 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 वे गलत एंड वे गलत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जानकारी का मिलान, शीर्षकों का मिलान, कथनों का मिलान, है। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न विभिन्न पठन उपकौशलों का परीक्षण करते हैं। मिलान के लिए आपको जिस उपकौशल को सीखने की आवश्यकता होती है वह है स्कैनिंग, इसलिए स्थान के लिए स्कैनिंग करें, सही उत्तर के स्थान के लिए। तो इस छात्र के साथ अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि ओह मैं खो जाता हूँ और मेरा समय समाप्त हो जाता है। वास्तव में ये छात्र का खो जाना या ध्यान भटकना या समय समाप्त होना नहीं है, उन्हें वास्तव में बस काम करने की ज़रूरत है। उनकी स्कैनिंग क्षमता पर, या यह एक स्किमिंग समस्या हो सकती है, या ये हो सकता है कि जब भी प्रश्न छात्रों से वास्तव में ध्यान से पढ़ने और उत्तर पर गहराई से सोचने की मांग करता है, वे उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, इसलिए उन्हें घनिष्ठ पढ़ने पर काम करने की आवश्यकता है। संक्षेप में यह बहुत ही दुर्लभ होता है कि कोई छात्र कम पढ़ने के अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो फिर से करना है वह है आधिकारिक प्रैक्टिस टेस्ट प्राप्त करना। कम से कम एक करें, बेहतर होगा कि 2 या 3 परीक्षा की स्थिति में करें, और फिर अपनी कमज़ोरियों का विश्लेषण करें और फिर उन कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह विस्तार से कैसे किया जाए तो विवरण देखिए, वहाँ एक मुफ्त रीडिंग कोर्स है जिसने हज़ारों लोगों की मदद की है, उनको आवश्यक पढ़ाई के अंक प्राप्त हों। और यदि आपको किसी अन्य मदद की आवश्यकता हो तो IELTS एडवांटेज पर हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। यदि आपके पास आगे के वीडियो के लिए कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया है तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में साझा करें। बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया।